कर्मचारी की पसंदगी और पसंदगी के तरीके। तो आगे अपने ने देखा था कि कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता है व्यवस्थापन के लिए, जो भी व्यवस्थापन होती है उसको चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए। हर एक संस्था ऐसा नहीं होता है कि पहले से कार्यरत होती है, तो कभी कभी कोई संस्था या हॉस्पिटल, मानो कि दवाखाना या स्कूल्स, कोई भी नया शुरू कर रहा है तो उसके लिए पसंदगी करना आवश्यक होती है कर्मचारी की। मानो कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल खड़ी कर दी, और हॉस्पिटल खड़ी कर दी तो उसके लिए खाली बिल्डिंग से काम नहीं होता है, उसके लिए फिर मानव जो है कर्मचारी गण, कार्य करने वाले, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। उनके बिना बिल्डिंग से कोई काम होता नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना महामारी में क्या हुआ, स्कूल थी, सब शुरू हो गया, सब कुछ था, कर्मचारी गण भी थे, पर हर कोई एक साथ बैठ नहीं सकते थे, परिस्थिति वो खड़ी हुई। तो वो मानव के बिना तो कोई भी कुछ भी कार्यरत होता नहीं है, वो सब खंडेर हो जाता है। समझो, मकान भी होगा, मनुष्य रहते नहीं है, परिवार भी एक संगठन ही है। घर जब तक अपने रहते हैं तब वो खिला खिला रहता है, लोग होते हैं तब तक। पर जब घर में कोई रहने वाले नहीं होते हैं, मानो कि फॉर एग्जांपल आपका गांव का घर है, तो वहाँ कोई नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे पूरा खराब हो जाता है। तो बिल्डिंग से अकेले से काम चलता नहीं है। बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन है, भौतिक सुख सुविधा है, या स्कूल है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है, उसको चलाने के लिए मानव आवश्यक है। मानव धन, मानव संसाधन कहते हैं। तो मानव संसाधन में कर्मचारी होते हैं, फिर बाकी कर्मचारी में बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लेवल के होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल है तो कर्मचारी में भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने प्रिंसिपल सर हैं, वो भी कर्मचारी कहे गए हैं। फिर इस तरीके से सब टीचर्स हैं, वो भी कर्मचारी कहे जाते हैं। उस तरीके से कहा जाए कि प्यून, क्लर्क, जो भी है, गेटमैन है, जो हर एक की एक एक लेवल की जिम्मेदारी होती है, तो वो उसको चलाने के लिए सबकी आवश्यकता पड़ती है। खाली अकेले प्रिंसिपल से काम नहीं चलता है, अकेले टीचर से भी काम नहीं चलता है, अकेले क्लर्क से भी काम नहीं होता है, अकेले प्यून से भी काम नहीं होता है, सब एक साथ होता है। उसे संगठन कहते हैं। संगठन से ही विकास होता है, उद्देश्य सिद्ध होता है। तो संगठन को व्यवस्थित रूप से जो भी संस्था है उसको चलाने के लिए, संस्था कोई भी हो सकती है, हॉस्पिटल को भी चलाना हो तो वो भी संगठन है। उसमें डॉक्टर अकेले नहीं चलते हैं, नर्स अकेले नहीं चलते हैं, डॉक्टर होंगे और नर्स नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा। साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी गण हैं वो नहीं होंगे तो भी नहीं चलेगा। तो ये सब चाहिए वहाँ प्रशासन के लिए, यानी कि जो पैसा है बिल पे करने के लिए, जो फॉर एग्जांपल ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर्स होते हैं, तो ऑपरेशन जो मेन डॉक्टर करते हैं, पर ऑपरेशन से पहले भी आपको मालूम ना हो तो वो क्या कहते हैं, वो गुजराती में तो ऐसा बोलते हैं कि सीसी सुंगाड़वा, यानी कि मनुष्य को बेहोश करने के लिए जो दवाई देते हैं वो भी एक प्रकार से डॉक्टर है, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना तो, बेहोश हुए बिना तो वो काम होता ही नहीं है। तो ऐसा सबकी एक कैटेगरी होती है। तो कर्मचारी की पसंदगी संस्था के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो उसकी अलग अलग रीत है। पहली है आवेदन पत्र, दूसरी है मुलाकात, लिखित परीक्षण और कर्तृत्व परीक्षण। आवेदन पत्र मीन्स कि एप्लीकेशन, जो मैंने आपको आगे कहा था कि एप्लीकेशन यानी कि तुम लोग अभी तक पढ़ते भी आए हो, इंग्लिश में लिखते भी आए हो, और इस साल भी शायद लिखोगे 12वीं में। तो कोई जॉब या कोई भी प्रॉपर स्थान के लिए आपको एडवर्टाइज से या कोई भी रीत से आपको मालूम हुआ तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे और वो एप्लीकेशन लिखोगे, उसे आवेदन पत्र कहते हैं। ज़्यादातर मैंने आपको ये बताया था कि पहले जनरली अपने हैंड से, हाथ से मांगते थे गवर्नमेंट में, अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंज आया है। तो आवेदन पत्र से उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति की उम्र, पता, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, योग्यता, लायकात, एक्सपीरियंस, पूरी डिटेल उसकी, कि हमारी उम्र इतनी है, मेरा घर यानी कि खुद का एड्रेस होता है, उसमें कौन सी जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो होता है, कि विषय में लिखा जाता है कि ये जगह के लिए
जो प्रॉपर प्लेस के लिए कि ये बाबत यानी, तो आगे नीचे आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी है 12वीं से लेकर आपने जो बाद में कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो तो कोई एक्सपीरियंस हो तो वो सब पूरी डिटेल इसमें लिखी जाती है, उसे आवेदन पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र जनरली पहले ऐसा उद्देश्य था कि हाथ से लिखता है व्यक्ति, तो व्यक्ति की जो सूझ होती है उसके अंदर जो कला छिपी है वो पता चल जाता है। लिखने से तो व्यक्ति की एक इमेज, पेपर बहुत सारे सब लोग लिखते हैं पर लिखने में डिफरेंट होता है। अमुक लोग एक भी सप्लीमेंट्री नहीं लेते तो भी 95, 99 तक पहुँचते हैं, और अमुक लोग इतनी सारी सप्लीमेंट्री 5, 2, 3, 4 लेंगे बोर्ड में तो भी उनके इतने मार्क्स नहीं आते, 50, 60, 55 या 70 इतने नंबर आते हैं। मतलब कि वो लिखने की उनकी कला है। शॉर्ट एंड स्वीट जो मांगा है वो, और जो ज़्यादा सप्लीमेंट्रियाँ भरते हैं वो क्या होता है, वो जो लिखते हैं वो उसमें कप्पे होते हैं ज़्यादातर। तो ये सब लिखने से भी एक पता चलता है, इमेज बनती है। दूसरा है मुलाकात। मुलाकात मीन्स कि आमने सामने आपसी बातचीत, जैसे कि